वेलकम टू माय चैनल। आज 20 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। जितना क्वेश्चन 2020 के करंट अफेयर से बन सकता था उतना मैं बनाने की कवर किया हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, हाल ही में किस राज्य ने सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की है। इसके बारे में देख लेते हैं। मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन का जो डिस्क्राइब करके व्याख्या करके नीचे लिख दिया हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर मुझसे कोई भी इस टॉपिक से छूट जाए तो वो आप लोगों से न छूटे। इसके बारे में देख लेते हैं। तालाबंदी यानी लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सी घाट वेबसाइट लॉन्च की गई है। वेबसाइट को छत्तीसगढ़ चिप्स की सरकारी एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। किसकी एजेंसी के द्वारा? जो छत्तीसगढ़ की चिप्स की सरकारी एजेंसी है उसके द्वारा विकसित किया गया है। सी घाट वेबसाइट विक्रेताओं के लिए निःशुल्क है और आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करेगी, जो सामाजिक दूरी में मदद करेगी और दुकानों पर भीड़ को कम करेगी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। वेबसाइट को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं, और इन्होंने जो है 16 अप्रैल 2020 को इस ऐप को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, किसान रथ ऐप निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर किसने नहीं होगा, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा संबंधित है। ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये हमारे कृषि मंत्री हैं। किसान रथ ऐप लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न के परिवहन और आवश्यक के लिए एक परिवहन एग्रीगेट के रूप में कार्य करता है। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा कृषि और बागवानी के लिए परिवहन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए किसानों और व्यापारियों को उत्पादन किया जा सके। यह ऐप जो है किसानों, खाद्य उत्पादक संगठनों FPO क्या है? किसान खाद्य उत्पाद संगठन और राष्ट्रों के सहकारी समितियों को अपने कृषि उत्पादों को कृषि गेट से बाजार में स्थानांतरित करने के लिए सही परिवहन सुविधा खोजने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस कोरोना ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? एक्सेस कोरोना ऐप जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं, इस ऐप का उपयोग क्या होता है। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम डेटा प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है, क्योंकि जो है दिल्ली में जितनी बीमारी फैल रही है बढ़ती जा रही है, और उसको जो है सर्वेक्षण करने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। और कंटेंट जोन में एकत्रित जानकारी के आधार पर तेजी से निर्णय लेने के साथ साथ व्यक्ति में डेटा इकट्ठा करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, और सर्वरों पर अपलोड किया गया वास्तविक समय डेटा आवश्यक क्षेत्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता की आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करेगा। यह ऐप जो है 16 अप्रैल 2020 तक दिल्ली में 60 नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, और 19 अप्रैल को भी कल भी था, उसमें क्या मनाया गया? लहसुन दिवस होता है। और 19 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? विश्व चाइनीज लैंग्वेज दिवस में होता है। इसका चाइनीज लैंग्वेज दिवस क्यों होता है, मनाया जाता है? क्योंकि चाइनीज भाषा का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। 15 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया। यह दिवस जो है कला के विकास, प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम बताइए। ये कौन है? कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, उर्सुला पापांड्रिया। ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनके बारे में देख लेते हैं।
उर्सुला पंड्रिया को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के उर्सुला पंड्रिया हैं। उर्सुला पंड्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लिफ्टर हैं और IWF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। IWF के पास 1972 से केवल थॉमस अजान और ऑस्ट्रियाई ग्रेटा साइडल राष्ट्रपति के रूप में हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवास दिवस। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व आवास दिवस 2020 की थीम फोकस ऑन योर वॉइस है। इसको थीम को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि फोकस ऑन योर वॉइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत किस बैंक ने की है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, HDFC बैंक ने शुरुआत की है सेफ्टी ग्रिड की। इसके बारे में देख लेते हैं, सेफ्टी ग्रिड क्या है। आवास सुरक्षा वित्तीय निगम HDFC बैंक द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया गया है। HDFC ने बैंक के लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करके जमीन पर भौतिक मार्कर बनाए हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी को बनाए रखने में लोगों की सहायता करने के लिए किया गया है, जब एक दुकान पर एक कतार में इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हांगझू 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए लॉन्च किए गए शुभांकर का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। जो हांगझू में 2020 में एशियाई खेल होगा उसका शुभांकर क्या होगा? फेफेई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फेफेई। इसके बारे में देख लेते हैं। हांगझू 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभांकर फेफेई नामक एक डिवाइन बर्ड है, जिसका रूपांकन लिंगझू की संस्कृति में मिलता है। लिंगझू हांगझू में चौथे एशियाई पैरा खेल, कहाँ पर चौथा एशियाई पैरा खेल होगा? हांगझू में होगा, चीन के हांगझू में। यहाँ के लिए इसका शुभांकर हांगझू के विरासत और तकनीकी नवाचार के उसके प्रयासों का संगम है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को निम्न में से किसके साथ राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी की है? किसके साथ की है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ की गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को WHO के राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी शुरू की है। नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट WHNPSP पोलियो के लिए मजबूत निगरानी प्रदान करने में महत्वपूर्ण था, जो पोलियो वायरस संचरण को बाधित करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को बनाने के लिए उपयोग समय पर और सटीक डेटा को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व होमोफिलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस 2020 का विषय गेट प्लस इन्वॉल्व है और 17 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होमोफिलिया WFH और रक्तस्राव विकारों समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 17 अप्रैल को फ्रैंक सनाबेल के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुनाव किया गया है। किसके जन्मदिन को? फ्रैंक सनाबेल के जन्मदिन को। दिन का उद्देश्य जो है विभिन्न रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, 2020 में।
2020 में लॉन्च करने जा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि वह जो है 11 सालों में पहली बार 27 मई 2020 को किसी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। इस मिशन में नासा फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 10 लाख रुपए का। इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने की घोषणा की है, क्योंकि डाक कर्मचारी इस विकट परिस्थितियों में भी सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगले दिन अगले सुबह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।